नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बल्लभगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नरसिंह सैनी ने कहा है कि आज पूरी तरीके से पूरे देश और प्रदेश में कमल का माहौल बन रहा है और आने वाले 2 तारीख को इसका उदाहरण निगम चुनाव के दौरान मिलेगा। आज कांग्रेस का कोई जन आधार नहीं है। दिल्ली में भी कांग्रेस 0 पर आउट हुई है और अब निकाय चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का खाता नहीं खोलेगा। इसमें तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव प्रचार में जुटे सीएम नायब सिंह सैनी और निकाय चुनाव है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से पूरी जोर आजमाइश करते हुए निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी का होमवर्क है वो पूरा हो चुका है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर लोगों से जो है बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने के लिए लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कई मुद्दे को उठाते हुए नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। चाहे वो विकास का मुद्दा हो, क्षेत्र के किसी भी जो है मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का ये रोड शो है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इनके स्वागत में उमड़े हुए हैं और देखिए यहां पर एक जन सैलाब उमड़ गया है, जिससे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी का धाक फिर से जमने वाला है। लेकिन फिलहाल ये तो कयास है, आने वाला वक्त बताएगा, यानी 12 मार्च को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता के बीच पहुंचकर जनता से वोट करने के लिए लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कई मुद्दों का जिक्र करते हुए वोट के लिए अपील कर रहे हैं। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 86 विधानसभा में डबुआ इलाका 60 फुट रोड पर एयरफोर्स चौक के पास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो है आपको बताते चले कि काले कपड़े दिखाए गए और इस बीच ये बड़ी चूक बताई जा रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोड शो में, जहां पर उन्हें कपड़े उतारकर एक शख्स ने दिखाया काला झंडा। काला झंडा दिखाने वाले का नाम सुरेश राणा है और इसकी पत्नी प्रोमिला राणा वार्ड नंबर 8 से पार्षद के चुनाव लड़ रही हैं और ये आम आदमी पार्टी का जिला ज्वाइंट सेक्रेटरी है और वही पुलिस ने कहा इसको लेकर ये बात नहीं है और इस बीच आपको बताते चले कि ये बड़ी चूक है। और निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम रादौर में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन की सरकार राज बनने पर विकास कार्यों में तेजी आने का भरोसा दिलाया है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा ट्वीट के माध्यम से सरकार पर किए जा रहे हमलों पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तीसरी बार 8 तारीख को सरकार बनी। भाइयों, सबसे पहले जिस फैल के ऊपर सहन हुए, हरियाणा के आज सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और पीजीआई के अंदर जो हमारा रोहतक पीजीआई है, सब में आज डायलिसिस से भरी हो गया है। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता। ये सरकार नॉन स्टॉप थर्ड टाइम की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरे टाइम में बनाई है और मैं बादलों की सरदारी के बीच में
ये अपील करने के लिए आया हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, गति से काम होगा। गए कांग्रेस पार्टी है, ट्वीट मास्टर हो गई है, ट्वीट करते हैं, आपको पता नहीं लगता काम। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 12 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। इस ट्रिपल इंजन की सरकार न बनने के बाद प्रदेश में 3 गुना तेज गति से विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 17 में नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन और 32 वार्डों के भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के लिए आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चुनावी रैली में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हमारी नगर परिषद की भावी चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र के लोगों का आज आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई है और उनके साथ हमारे सभी वार्ड के प्रत्याशीगण वो भी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है 32 के 32 कमल के फूल खिला करके यहां से माफी डांडा जी को चेयरमैन बनाने का काम करें। और हिसार में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं का दौरा लगातार जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि हिसार में मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली पहुंचे। मोहनलाल बडौली ने हिसार में 8 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि बीजेपी के चुनाव अभियान के 8 कार्यक्रम में शामिल हुए और 8 कार्यक्रम में जनता का बीजेपी के प्रति जोश देखने को मिला है और बीजेपी कांग्रेस को हराने का मन बना चुकी है और कांग्रेस 0 पर आउट होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है, आज 8 प्रोग्राम हिसार में थे, 7वां प्रोग्राम है और जिस प्रकार का जोश और उत्साह आज हिसार में देखने को मिला है, हिसार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले इस 2 मार्च के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाएगी। कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट होगी और 21 के 21 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी खिले। सर, हिसार के सांसद जयप्रकाश ये कहते हैं कि जो एयरपोर्ट का 7 बार शिलान्यास हो चुका है, ना जाजूड़ी ना कुछ और हुआ, बरगलाने का काम कर रही है। ये सारे काम बीजेपी ने किए हैं और बीजेपी करेगी और बहुत जल्दी आने वाले समय में। और भिवाड़ी में निकाय चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बवानीखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां बताई और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम की बीमारी ने देश को दीमक की तरह खत्म कर दिया है, मार दिया है। वहीं बीजेपी ने भारत की राजनीतिक सोच को मजबूत बनाने का काम किया है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी पर कैडर बेस पार्टी है और एक चुनाव लड़ते हैं, फिर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। बीजेपी चुनाव की तरह लड़ती ही है और कोई चुनाव हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं है। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए हर चुनाव में पूरी ताकत और पूरी जान लगाकर हम लोग अपना काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी। हम लोग एक चुनाव लड़ते हैं, अगले चुनाव की तैयारी में फिर शुरू हो जाते हैं और चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह ही लड़ती है। कोई चुनाव हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए हर चुनाव में पूरी ताकत, पूरी जी जान लगा के हम लोग अपने काम को करते हैं। विश्वास जनता का वो और उस विश्वास पे हम सब लोग खरे उतर सके, उसके लिए निरंतर काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति है।
वरना वायदा करना, घोषणा पत्र निकालना और बनने के तुरंत बाद उसके उलट जाना, चोरी करेंगे, करप्शन करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखेंगे। फरीदाबाद में लगे 38वें सूरजकुंड मेले का विधिवत रूप से समापन हो गया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री आवास शहरी और बिजली मंत्री मनोहर लाल सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रहे। पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में इसका समापन हुआ। इस जिले के तमाम अधिकारियों भी मौके पर मौजूद रहे और समापन समारोह का आयोजन मेले के मुख्य चौपाल पर किया गया। जुलाना कस्बे के परशुराम धर्मशाला में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा पहुंची और एक जनसभा को संबोधित किया। रेखा शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है और जुलाना में बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा। विरोधी पार्टी के लोगों ने गलत प्रचार किया था और एक समय था जब लोग बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार के साथ लोग चलेंगे, पूरा प्रदेश बीजेपी के साथ है। रेखा शर्मा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जमीन से जुड़े नेता है जो रात के 12 बजे भी लोगों से मुलाकात करते हैं। इस दौरान रेखा शर्मा ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लोगों का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। गलत बहकावे में लोग आ गए थे और वो समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा में, प्रदेश में भी है और जुलाना में भी हमारा अपना व्यक्ति, हमारे भाई संजय जी जीतेंगे। ये 100% है, 100% है कि हमारी जीत होने जा रही है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ इसके लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया है जहां पर बीजेपी सांसद ने जनसभा का आयोजन किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने की भी अपील की। और राज्यसभा सांसद पहुंची हैं जहां पर आपको बताते चले कि तमाम जो पार्टियां हैं वो निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं, तैयारी में जुट भी गई हैं। तो वही बीजेपी का कहना है कि उनका जो होमवर्क है वो पूरा हो चुका है और बीजेपी लगातार ये कहती हुई आती है कि उनकी जो पार्टी है उनके लिए कोई भी चुनाव बड़ा या छोटा नहीं है, सभी चुनाव को वो जो है लड़ते हैं और इसी के साथ समानता के रूप से लड़ते हैं। और इस बीच बीजेपी के तमाम जो नेता है वो जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हिसार में कोठी पर कार्यकर्ताओं से मिली। इस दौरान हिसार के मेयर पद के प्रत्याशी कृष्ण सिंगला चिटू की कुमारी सैलजा ने मुलाकात हुई। निकाय चुनाव को लेकर सिरसा में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर मेहनत से काम करें। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुमारी सैलजा लगातार लोगों से मिल रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है और सभी को जो है चुनाव में जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने कोठी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिली और सभी से जीत के लिए अपील करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पूरे मेहनत से चुनाव में उतरे और इस बीच तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी को वो जीत की मंत्र देते हुए नजर आए कि किस तरह से जमीन पर उतरकर काम करना है और चुनाव में अगर जीत हासिल करनी है तो जमीन से जुड़कर सभी कार्यकर्ता को काम करना ही होगा। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुमारी सैलजा ने कोठी पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिली और सभी को जो है जीत का मंत्र देते हुए नजर आई और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को जमीन से जुड़कर काम करना है। और खबर चरखी दादरी से है जहां पर झोझो कला स्थित स्कूल में की कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया और द्रोणाचार्य
अवार्डी महावीर फोगाट ने शिरकत की। इस बीच बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करना सरकार की नाकामी है, तो वही शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में सभी सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए, ताकि खेलों में हमारे देश का नाम रोशन हो सके। देखो, वो बड़े दुख की बात है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और स्कूल बंद होना तो ये सरकार की नाकामी लग रही है। कुछ ऐसे स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें जब सपोर्ट की बात आती है, जब हम सपोर्ट नहीं करते, फिर हम बोलते हैं कि भाई हमारे स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आते, पढ़ाई में हमारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो जो है आपके चैनल के माध्यम ये कहता हूँ, हर एक माँ बाप सबसे पहले मेरी है अपने बच्चे को जो है 1-1.5 घंटा सुबह या शाम दो, ताकि उसका पसीना लगने, शरीर ठीक है, और किसी गेम में डालो, और इससे जो मानसिक जो विकास है वो ज्यादा होगा बच्चे का, और शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं सभी माँ बाप को यही कहता हूँ, मैं कोई स्कूल में भेजो आप, लेकिन बच्चे का जो है खुद है, किसी माँ आप अनपढ़ हैं, और इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल में देखिए भव्य कार्यक्रम हुआ और सभी को खेल के प्रति जो है रुझान बढ़ाने के लिए अपील की गई। बजरंग पुनिया भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। बजरंग पुनिया और महावीर फोगाट इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि बच्चे आगे बढ़कर खेल में अपना नाम करें और देश का भी नाम रोशन करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बजरंग पुनिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये पूरा कार्यक्रम स्कूल में किया गया था। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के दिशा निर्देशों में हरियाणा में बैंकेट चैलेंज के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गांव-गांव और शहर-शहर में नशे के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया है और वहीं राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बैंकेट चैलेंज के साथ प्रयास फाउंडेशन जुड़ गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बकेट चैलेंज के माध्यम से हरियाणा प्रांत के युवाओं को, नागरिकों को एक संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में बुराई को ग्रहण नहीं करता, गंदी वस्तुओं को नहीं खाता, बाल्टी के गंदे पानी का प्रयोग नहीं करता, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में, हमें अपने दैनिक जीवन के अंदर किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ को, किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारे महेंद्रगढ़ की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री रामलीला परिषद के प्रांगण में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत करते हुए नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामविलास ने कहा है कि ये इस क्षेत्र की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री रामलीला परिषद है और इस संस्था को आगे बढ़ाने में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पूरा सहयोग किया और संस्था को आगे बढ़ाया। आज इस प्रांगण में मुख्य मंच के दाईं तरफ में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमें रामलीला भवन के दौरान ही नहीं, हर समय सभी को लाभ मिलेगा और उन्होंने इस कार्य के लिए सहयोग देने के लिए सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी को बधाई दी। महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था श्री रामलीला परिषद है और ये यहाँ जो बजरंगबली महावीर हनुमान जी की जो स्वयं स्थापित मूर्ति है, ये हमारी नगरी महेंद्रगढ़ की कानोड़ की स्थापना के समय
से ये बालाजी विराजमान है। ये हमारी महेंद्रगढ़ की सबसे प्राचीन संस्था रामलीला परिषद है। भगवान की कृपा हुई वैसे ये सामर्थ्य से, और आज दिनकर बोरा ने, नवीन गोयल ने, ये सबने मिलकर के एक बड़े कमरे का आज उसका और हिसार के कांग्रेस भवन में हिसार सांसद जेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी राजेश सिंगला के समर्थन में कांग्रेस नेता आम जन से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार से सांसद जयप्रकाश ने आज हिसार के अंदर ही डेरा डाल दिया है। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश भाजपा पार्टी पर जमकर बरसे। जेपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे विधायक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेयर का चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो 3 विधायक हैं उनमें से तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा 10 स्टेट वार्ड, लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया भी हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है। आज महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में सनातन वैदिक संस्कृति के सजग प्रहरियों द्वारा और अनहद शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि आज के इस भव्य आयोजन से मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और इससे नई पीढ़ी को सरकार मिलते हैं। जो भी गलती हुई इसको इस प्रकार से आपके बीच में मैं तो ये कहूँ कि आज महाकुंभ की बात कर रहे थे और आज मैंने इस प्रकार का आज इस शैलजा बहन जी की वजह से आज महाकुंभ में हमारे महेंद्रगढ़ में लगाने का काम किया। आज बड़ी खुशी की बात है जिस प्रकार का हवन आज हमारे महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं यही कहता हूँ कि ऐसा काम हर व्यक्ति करे ताकि वातावरण शुद्ध हो और आने वाले बच्चों को एक सही दिशा निर्देश मिले। दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म शताब्दी के अवसर पे पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार भारत स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था तिलक से भी पहले, और उन्होंने हिंदू सनातन धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काफी काम किया, आर्य समाज की स्थापना की। उनका 200वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं, ये इसलिए श्रीमद् भागवत और चरखी दादरी जिले के गांव चाकरोट के ग्रामीणों ने रविवार रात को अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी रोष जताया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं। सूबेदार मेजर चांद सिंह यादव और सूबेदार मेजर हरीश सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार हमारी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के प्रधानमंत्री का ज्ञापन भी दिया गया है। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं? तो इनके लिए होना चाहिए। अब भाई हम इनके नहीं सरकार सुनेगी तो हम आगे भी इनके साथ रैली में सारे तैयार रहेंगे और काम बढ़ना चाहिए। और अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। हमारे बहादुर नौजवानों ने देश के जो है रक्षा करते हुए काफी जो है प्राणों की आहुति दी है और हर रेजिमेंट बना रखी हर कौम के लिए, तो हमारी भी जो है अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी जो है इस डिमांड को पूरा करें।
उस समय कहीं न कहीं अपने भाईचारे में बढ़ जाते हैं, कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं, यारी दोस्ती मित्रता में बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे जो है ना सांसद महोदय ने भी जो है ना लोकसभा में मुद्दा उठा रखा है भाई जो है ना हाई रेजिमेंट बनना चाहिए, और हम उनसे दोबारा मांग करते हैं कि जब भी संसद सदस्य चले, संसद सत्र चले तो हाई रेजिमेंट की दोबारा मांग उठाए और इसको सिरे चढ़ाने का काम करें। ये तो जातीय आधार पर सभी रेजिमेंट बना रखी हैं, एक हाई रेजिमेंट नहीं है। और हाईरों ने बढ़ चढ़कर इस देश के लिए विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और आज तक सिर इस हिंदुस्तान का नीचे नहीं झुकने दिया, हमेशा ऊपर रखा है। लेकिन हमारी रेजिमेंट फिर भी नहीं है। ग्रामीणों का रीति मैं बताता हूँ, सरकार अनदेखी करती जा रही है और इसके बारे में नहीं सोचेगी तो हम इससे आगे और बड़ा भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अभी 2 तारीख को जयपुर में हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में आज भी हो रहा है और दिल्ली में अगला प्रोग्राम भी है। हमारे मुख्य मुद्दा अहीर कौम जो कि बहादुरी से सेकंड वर्ल्ड वार से और लेटेस्ट कारगिल युद्ध तक लड़ी है। हमने सेकंड वर्ल्ड वार में विक्टोरिया क्रॉस से लेकर बहुत से तक में जीते हैं अहीर रेजिमेंट ने। 1962 में अगर अहीर रेजिमेंट हमारे बैनर होता तो हम अपने बैनर के नीचे लगे। हमने चाइना का मिशन था ले, जो कि 112 अहीरों ने विद मेजर शैतान सिंह के साथ कुर्बानी नहीं देते तो हो सकता है उस दिन चाइना अपने मिशन में सक्सेस होता। लेकिन हमने ले को न देख रहे 112 अहीर विद मेजर शैतान सिंह हमने 13 कुमाऊं के बैनर के नीचे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।